आज का हमारा श्लोक है पहले अध्याय का 6वां श्लोक। श्लोक पढ़ रहे हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। और इसका संधि विच्छेद है युधामन्युः च विक्रांत उत्तमोजाः च वीर्यवान सौभद्रः द्रौपदेयाः च सर्व एव महारथः। एक बार इसका उच्चारण सुन लेते हैं, फिर अर्थ पढ़ेंगे। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युद्ध कला में माननीय महापराक्रमी विक्रमी युधामन्यु तथा वीरवान बलवान महादेव जैसा उत्तम ओज वाला उत्तमौजा रुद्र भगिनी सुभद्रा का पुत्र महाभिमानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी देहाभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी हैं। युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। युद्ध कला में माननीय महापराक्रमी विक्रमी युधामन्यु तथा वीरवान बलवान महादेव जैसा उत्तम ओज वाला उत्तमौजा रुद्र भगिनी सुभद्रा का पुत्र महाभिमानी अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी देहाभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी हैं। इसका अर्थ है, साइड में लिखा हुआ है विक्रांत युधामन्युश्च वीर्यवान। विक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान बलवान। अगला है उत्तमौजा सौभद्रो। उसका अर्थ है उत्तमौजा सुभद्रा का पुत्र। आगे द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। उसका अर्थ है और द्रौपदी के पुत्र सब ही महारथी है। और इसी के साथ इसका क्लैरिफिकेशन भी लिखा हुआ है। युद्ध कला में माननीय महापराक्रमी विक्रमी युधामन्यु तथा वीर्यवान और बलवान महादेव जैसा उत्तम ओज वाला उत्तम ओजा रुद्र भगिनी। यहाँ रुद्र तो शंकर के लिए बोला जाता है, इस हिसाब से यहाँ लिखा है रुद्र भगिनी
सुभद्रा का पुत्र मामाभिमानी अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु का जो मामा है कृष्ण दिखाया है, उनको ही भगवान के रूप में दिखाया है। इस हिसाब से यहाँ लिखा है मामा अभिमानी अभिमन्यु। और द्रौपदी के पांचों पुत्र ये सभी देहाभिमानी हाथी पर सवार जैसे महारथी है। तो यहाँ पांडव सेना के अगले नाम गिनाए हैं जो योद्धाएं हैं। इसमें 13 नंबर का बताया विक्रमी, 14 नंबर उत्तम ओजा, एक तो सुभद्रा का पुत्र, 15 नंबर अभिमन्यु, और उसके साथ साथ द्रौपदी के 5 पुत्र जिनका नाम नहीं लिखा है, बस लिखा है पांचों पुत्र। तो इस तरह से पांडव सेना के सारे योद्धाओं के नाम 6वें श्लोक तक हुए हैं। उसके बाद कल जैसे श्लोक के आधार से इंट्रोडक्शन कैसे देना है वो हमने देखा था। आज उसके आगे का टॉपिक है श्लोक के आधार आत्मा का जो परिचय है वो बेसिक लेवल पे कैसे देना है। तो श्लोक के आधार से आत्मा का परिचय, वो भी गीता में बहुत सारे श्लोक आए हुए हैं, लेकिन वो अगले हफ्ते देखेंगे कि जो श्लोक आए हुए आत्मा के प्रूफ के लिए। आज सिर्फ हम बेसिक लेवल से आत्मा का परिचय कैसे देना है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग हैं जो कोर्स कराते होंगे या संदेश देते होंगे, लेकिन ऐसे भी कई माताएं या भोले भाले भाई माताएं होंगी जो नहीं करा पाते होंगे कोर्स। इसीलिए ये जो क्लास शुरू किया है, इसका लक्ष्य यही है कि जिनको भी बोलना नहीं आता है वो भी थोड़ा बहुत ही सही लेकिन शिव बाबा का परिचय देना सीखे। इसके साथ साथ ये भी है कि जो रविवार को हफ्ते भर की पढ़ाई के बाद जो रविवार को परीक्षा ली जाती है, तो आप सभी उसी हिसाब से तैयारी जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह से प्रश्न पूछने का लक्ष्य भी यही है कि सभी को छोटे छोटे प्रश्नों के जवाब देने के बहाने ही कुछ ना कुछ ज्ञान बोलना है। जैसे बहुत सालों पहले सच्ची गीता खंड के पॉइंट बताने का सिस्टम शुरू किया था, मुरली पॉइंट बताने का किया था। इसी आधार से कि ज्ञान में चलने वाले सभी को शिव बाबा का परिचय देने की प्रैक्टिस हो, ज्ञान बोलने की प्रैक्टिस हो। इसीलिए जो भी हफ्ते भर में श्लोक पढ़ रहे हैं, हो सकता है कि जो भी पढ़ाया जा रहा है सभी के बुद्धि में जैसे कि वैसे न रहे, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए कि जितना आप हफ्ते भर में समझ पा रहे हैं उसी आधार से जो प्रश्न पूछे जाते हैं कम से कम 4, 5, 10, 15 प्रश्नों का ही सही जवाब देने की कोशिश करेंगे, तो उसके कारण हिम्मत आएगी बोलने की और धीरे धीरे ज्ञान समझाने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसीलिए वास्तव में संगम युग में तो असंभव कुछ भी नहीं है। थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो मुरली में भी बाबा ने बोला है कि अगर हिम्मत का एक कदम कर आगे बढ़ाते हैं तो शिव बाबा 100 कदम 1000 कदम अपने आप ही मदद दे देंगे। तो जैसे अभी तक हफ्ते भर में हमने श्लोक के आधार से इंट्रोडक्शन देना सीखा है, तो आज आत्मा का बेसिक लेवल से परिचय कैसे देना है वो हमें सीखना है। इसमें सबसे पहली बात, कल इस टॉपिक पे बात रुकाई थी कि परमात्मा जो है वो ज्ञान का दीपक जगा करके आत्माओं से जो अज्ञानता का अंधकार है वो नष्ट करते हैं। अब वो अंधकार नष्ट होने के लिए जरूरी है कि सबकी आत्मा रूपी जो दीपक है वो जगे।
लेकिन वो कैसे जगेगा? तो उसके लिए ही जैसे ब्रह्मा कुमारी में 7 दिन का कोर्स करवाया जाता है, तो इसी तरह से एडवांस नॉलेज के आधार से भी शिव बाबा ने 7 दिन का जो कोर्स बताया है, इसी में ही बाबा ने बोला है कि पूरे ज्ञान का सार आ जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें सीखना है, इसीलिए ये प्रोसेस लंबी चलेगी, क्योंकि सभी को ही ज्ञान सुनाने की या बोलने की प्रैक्टिस हो जाए। परमात्मा शिव जब इस सृष्टि पर आते हैं तो सबसे पहले इसी बात का परिचय देते हैं कि हम जन्म मरण के चक्र में आने वाले शरीरधारी नहीं है, बल्कि आत्मा जो है वो जन्म मरण के चक्कर में आती है और हर जन्म में वो एक नया शरीर धारण करती है। और इसी बात का परिचय सबसे पहले दिया जाता है आध्यात्मिक विद्यालय में। अर्थात परमात्मा आकर के जो ज्ञान सुनाते हैं वो आत्मा का ज्ञान है, अर्थात आत्मा के अंदर की सारी पढ़ाई है कि आत्मा किस तरह से जन्म मरण के चक्कर में आती है, आत्मा किस तरह सतो प्रधान होती है और फिर तमो प्रधान क्यों बनती है, आत्मा की शक्ति क्यों कम हो जाती है, फिर आत्मा दोबारा पावरफुल कैसे बने। तो ये सारी बातों का अर्थात आत्मा की शक्तियों का उत्थान पतन, इसकी सारा परिचय ही आत्मा के अंदर के नॉलेज द्वारा ही मिलेगा और वही वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान है। आध्यात्मिक का अर्थ ही बताया, आध्य माना अंदर और आत्मिक अर्थात आत्मा के अंदर का ज्ञान। अब आत्मा के अंदर का ज्ञान कौन दे सकता है? जितने भी मनुष्य सृष्टि पर आत्माएं हैं वो सब जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं और इस सृष्टि पर आने के बाद सभी स्वयं को भूल गए हैं। क्यों भूल चुके हैं? इसीलिए ही सभी जब भी किसी से उनका परिचय पूछते हैं तो अपने शरीर का परिचय देते हैं, जबकि ये कोई भी नहीं जानता है आज की दुनिया में कि जब ये नाशवान शरीर नहीं था तब हम क्या थे, और जब ये शरीर जन्म लेते ही जब हमारा अपना परिचय नहीं था तब हम क्या थे। क्योंकि जन्म लेने के बाद तुरंत किसी को अपनी पहचान तो नहीं मिलती है, अर्थात जन्म के पहले और मृत्यु के बाद हम क्या है इसके बारे में मनुष्यों को जानना जरूरी है। और वो जो परिचय है, वो जो जानकारी है, वो कोई भी सर्वसाधारण मनुष्य नहीं दे सकते हैं, वो कार्य ईश्वर का ही है। अर्थात आत्मा के अंदर की सारी जानकारी ईश्वर ही आकर बता सकते हैं। इसीलिए ये जो आध्यात्मिक विद्यालय है, इसका नॉलेज या आत्माओं के अंदर का जो नॉलेज है वो परमात्मा आकर के ही सारी मनुष्य आत्माओं को देते हैं। इसीलिए बताया कि ऐसी पढ़ाई है जिसमें सारे विश्व की आत्माएं, कोई भी ओहदे वाले हो, कोई भी उम्र वाले हो, कैसी भी कैटेगरी वाले हो, वो सब आकर के पढ़ सकते हैं। इसीलिए बताया है विश्वविद्यालय। और इसमें सबसे पहले हमें ये जानकारी लेना है कि मैं कौन हूँ। इसमें तो बेसिक लेवल पे जैसे शुरुआत में बताया कि सभी ये जानते हैं कि हम शरीर है। इसलिए आज की दुनिया में किसी से भी अगर ये पूछा जाए कि आप कौन है, तो यही बताएंगे कि हम डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई किसी के पिता है, कोई कुछ है। इस तरह से अपने शरीर का परिचय देते हैं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है उसका परिचय कोई भी नहीं देते हैं। इसमें सबसे पहली बात है
अगर किसी से भी ये पूछा जाए कि आप कौन है, तो सभी यही कहते हैं, जो अपना पद या कुछ बताते हैं, इसमें बताया कोई भी ये कहता है कि मैं आत्मा हूँ। सभी शरीर का परिचय बताते हैं। वैसे ही जैसे अगर कोई मर जाते हैं तो यही कहते हैं स्वर्ग पधारा, अर्थात स्वर्ग में चले गए। तो स्वर्ग में कौन जाता है? क्योंकि जहाँ पे मृत शरीर रखा हुआ है तो वहाँ तो शरीर वैसे ही पड़ा हुआ है जिनसे अब तक लोग बोलचाल करते थे, व्यवहार में आते थे, लेकिन फिर भी लोग कहते हैं कि वो चला गया। अर्थात वास्तव में ये शरीर ही हमारी अपनी कोई पहचान है, अपना परिचय नहीं है। इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, वास्तव में वो शक्ति जब चली जाती है तो ये शरीर जो मिट्टी का पुतला है उसकी पहचान भी वहाँ ही खत्म हो जाती है, क्योंकि शरीर की इतनी वैल्यू नहीं है जब तक उसमें जीवात्मा या चैतन्य आत्मा जो शक्ति है वो प्रवेश न करे। और इसी शक्ति को, ये जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है, इसी शक्ति को लोग अलग अलग रीति से पहचानते हैं। जैसे कोई आत्मा कहते हैं, कोई नूर कहते हैं, अंग्रेज लोग जिसे सोल कहते हैं, कोई जिसे जीव कहते हैं, प्राण कहते हैं। इस तरह से शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वो अलग अलग नाम से जानी जाती है। जैसे मुस्लिम लोग रूह कहते हैं। तो हर एक लोग जिस चीज जैसे उनके शास्त्रों में लिखा है, जिन्होंने जैसे पहचाना उस चीज को उसी आधार से मानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जो इस शरीर के 5 तत्वों का विश्लेषण करते करते यही भूल जाते हैं कि ये शरीर को चलाने वाली कोई शक्ति है। कईयों की ये भी मान्यता है कि जैसे ही शरीर में से ऑक्सीजन चला जाता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, श्वास रुक जाता है, वैसे ही वो मुर्दा शरीर है, मृत शरीर माना जाता है। लेकिन वास्तव में वो जो श्वास चलने की प्रक्रिया है वो ऐसे ही तो नहीं चलती होगी। बिना किसी एनर्जी के कोई भी चीज बिना कोई एनर्जी के तो नहीं चलती है। तो वास्तव में जो चैतन्य आत्मा है, इसमें जो शक्ति है, मन बुद्धि की पावर है, इसी आधार से ये शरीर चलता है। तो इसीलिए ये शरीर और आत्मा ये दोनों अलग अलग चीज है। जैसे मन, बुद्धि और संस्कार, इन 3 चीजों से मिलकर के आत्मा बनती है। और शरीर जो है वो 5 तत्वों का, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये 5 तत्वों का जो पुतला है, इनसे मिलकर के, इनके संघात से मिलकर के शरीर बनता है। इसीलिए जब कोई मर जाते हैं या शरीर छोड़ देते हैं तो उस मृत शरीर को जब जलाया जाता है तो 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, इसीलिए वो 5 तत्वों में ही फिर विलीन भी हो जाता है। तो जलाने के बाद अग्नि का उपयोग किया जाता है, फिर जलने के साथ साथ वो आकाश में विलीन हो जाता है। इस तरह से आप बेसिक लेवल से इन बातों को तो जानते ही है कि 5 तत्वों से मिला हुआ ये शरीर फिर 5 तत्वों में ही मरने के बाद विलीन हो जाता है। और आत्मा फिर अगला जन्म के लिए जो शरीर उनका तैयार होता है उस गर्भ में प्रवेश करती है। तो इसीलिए बताया कि आत्मा अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। आत्मा जो है वो ज्योति स्वरूप है, अर्थात जिसके लिए सिख लोगों में बोला है कि भ्रुकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। इस तरह से ही गीता में भी शब्द आया हुआ है, ध्रुवर मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, अर्थात भ्रुकुटी के बीच में प्राण रूप आत्मा जो है वो समाई हुई होती है। इस आधार से
आत्मा के रूप की पहचान दी जाती है। इसमें दोनों में अंतर है कि शरीर जो है वो विनाशी है और आत्मा अजर अमर अविनाशी है। अर्थात आत्मा को कहीं टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको पानी से कोई भिगो नहीं सकता है, अग्नि से कोई जला नहीं सकता है, क्योंकि वो एक सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु अर्थात केवल आत्मा एक प्रकाश का ज्योति का कण है। इसी के लिए ही आत्मा और शरीर के अंतर के लिए हम दुनिया के उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे बेसिक किताब का सबसे बेसिक लेवल का उदाहरण तो हम सभी जानते हैं कि शरीर जो है वो कार है, गाड़ी है, और उसको चलाने वाली आत्मा जो है वो ड्राइवर है। इसी तरह से शरीर जो है वो वस्त्र है आत्मा का। अर्थात जब वो वस्त्र पुराना हो जाता है तो आत्मा उस शरीर को छोड़ के नया वस्त्र धारण करती है। इसी तरह से शरीर जो है रथ है, जो हमने पहले भी एक श्लोक ऊपर पढ़ा था कठोपनिषद वाला, कि आत्मा जो है वो रथ चलाने वाला रथी है और इस शरीर की जो इंद्रियां है वो घोड़े है और शरीर रथ है। इस हिसाब से रथी और रथ का भी उदाहरण है। ऐसे ही अभी के जमाने का उदाहरण है कि फोन है तो बिना बैटरी के फोन चल नहीं सकता है, और जैसे ही बैटरी यूज करते करते उसकी पावर कम हो जाती है तो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, तो फोन भी काम करना बंद करता है। इसी तरह से जन्म मरण के चक्कर में आते आते शरीर जो है, आत्मा रूपी बैटरी कमजोर हो जाती है, तो उसी का असर भी शरीर के ऊपर होता है। आज की दुनिया में लोग सबसे ज्यादा परेशान है। किस बात से? एक तो मानसिक तनाव और दूसरा शारीरिक बीमारियां। तो ये दोनों समस्याओं का जो मूल है, आजकल दुनिया में इतने हॉस्पिटल खुल रहे हैं लेकिन बीमारियों का अंत नहीं हो रहा है, और चाहे कितने भी कोई उपाय करे लेकिन जो मानसिक तनाव है उसका भी उपाय नहीं ढूंढ पा रहे लोग। इस कारण से, क्योंकि आत्मा रूपी बैटरी की शक्ति क्षीण हो चुकी है, आत्मा कमजोर हो चुकी है जन्म मरण के चक्कर में आते आते। इसके साथ साथ ही आत्मा जो है भटकते भटकते अनेक जगह पे बुद्धि में स्थिरता नहीं है, मन बुद्धि में, इस कारण से भी मनुष्य मानसिक तनाव में आ जाते हैं। तो इसी के लिए ही इसका उपाय है कि शारीरिक बीमारियों से भी लोग मुक्त हो जाए और मानसिक तनाव से भी मुक्त हो जाए। और इसका एक ही उपाय है, जैसे कि इसका और एक उदाहरण हम दे सकते हैं कि बीज आत्मा है और एक शरीर रूपी वृक्ष है, तो पत्ते पत्ते को पानी देने से कुछ भी नहीं होगा। जैसे बीज को अगर पानी देते हैं तो वृक्ष को ताकत मिल जाती है, तो इसी तरह से यहाँ भी आत्मा को शक्तिशाली बनाना जरूरी है। आत्मा रूपी जो बैटरी है उसको चार्ज करना जरूरी है। और वो चार्ज कैसे करेंगे? जब तक बैटरी का जनरेटर से कनेक्शन न हो या जो बड़ा बैटरा है उससे कनेक्शन न हो, तब तक आत्मा रूपी बैटरी चार्ज कैसे होगी? इसीलिए ही वृक्ष को ताकत देनी है तो बीज में पानी डालना जरूरी है। इसीलिए ही परमात्मा आकर के जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, इसके आधार से जब मन और बुद्धि एकाग्र हो जाती है, भटकना बंद हो जाती है, तभी ही आत्मा रूपी बैटरी पावरफुल बनेगी। और उसी आधार से मन बुद्धि जो है वो जब आत्मा स्टार में, अर्थात जो बोला है ध्रुव और मध्य प्राणम आवेश सम्यक,
तो भ्रुकुटी के बीच में जो प्राण रूप आत्मा है, उसमें जब मन बुद्धि की एकाग्रता हो जाएगी, तब वही आत्मा रूपी बैटरी शक्तिशाली बनेगी। और आत्मा स्टार में जब मन बुद्धि एकाग्र हो और उसके साथ साथ परमपिता परमात्मा से जब उस बैटरी का कनेक्शन जुड़ जाए, तभी आत्मा पावरफुल बनती जाएगी। इसीलिए बताया कि यहाँ आत्मा का पहला पार्ट शॉर्ट में ही समझाएंगे, क्योंकि बहुतों को प्रैक्टिस होती है बेसिक कोर्स कराने की, तो इसका विस्तार बहुत है। लेकिन बाबा ने तो ये बताया है कि बेसिक कोर्स जो है वो शॉर्ट में समझाना है, ताकि लोग सुनने के लिए इंटरेस्टेड हो। ऐसे न हो कि हम बहुत सारी लंबी बातें बताएं कि लोग बोर होकर के सुनना छोड़ दें। इसीलिए मुख्य बातें हैं जिससे विश्वास दिलाया जा सकता है कि आत्मा अलग है और शरीर अलग है, और शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है वही आत्मा है। इसके अलावा कुछ और ऐसी जनरल बातें हैं जो बताई जा सकती है, तो इसे एक बार पढ़ के सुना रहे हैं। जैसे कि गीता में बात आती है 8वें अध्याय के 9वें श्लोक में, ये जो शब्द आया है अनो अनु अनोरणीयाम तन मनुस्मरेतेय। तो ये जो गीता में शब्द आया है, इसमें आत्मा के स्वरूप की पहचान दी जाती है कि आत्मा का स्वरूप क्या है और परमपिता परमात्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा जो है वो अति सूक्ष्म अनुरूप बताई है, जिस और शरीर के उत्तम अंग भ्रुकुटी में निवास करती है। इसीलिए ही भ्रुकुटी में बिंदी लगाने की परंपरा चली आई है। और कुछ लोग टीका भी लगाते हैं, तो आत्मस्मृति में टिकने की निशानी है। ये सब बातें हैं कुछ जिससे कि आप संक्षिप्त में आत्मा और शरीर का परिचय या उसका अंतर बता सकते हैं। एक बार दोबारा बता रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है और परमात्मा का स्वरूप क्या है। आत्मा अति सूक्ष्म अनुरूप बताई है, जिसकी रोशनी आंखों से निकल रही है। शरीर में आत्मा है तो आंखों में रोशनी है। आत्मा निकल जाती है तो आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है। इसीलिए आत्मा ज्योति स्वरूप भी है, जो शरीर के उत्तम अंग भ्रुकुटी में निवास करती है। इसलिए ही भ्रुकुटी में बिंदी लगाने की परंपरा चली आई है। कुछ लोग टीका भी लगाते हैं, तो आत्मस्मृति में टिकने की निशानी है। इसके साथ साथ गीता में जो शब्द आया है ध्रुव मध्य प्राणम आवेश्य सम्यक, यह ज्योति स्वरूप अनुरूप आत्मा एक अत्यंत छोटी बैटरी के समान है और सृष्टि के आदि सतयुग से ही शरीर की इंद्रियों से सुख भोगते भोगते कलयुग अंत आते आते बिल्कुल क्षीण हो जाती है। और उस आत्मा जो कमजोर हुई है, उस आत्मा रूपी बैटरी को परम पावरफुल बनाने के लिए ही परम पिता परमात्मा शिव परम धाम से अर्थात आत्माओं के लोक से इस सृष्टि पर आ करके गीता ज्ञान दे करके आत्मा की जो शक्ति क्षीण हुई है उसे पावरफुल बनाते हैं। और साथ साथ आत्मा परमात्मा और सृष्टि के
आदि मध्य अंत के रहस्य को समझाते हैं। इसी के साथ साथ कि आज दुनिया में सारी सृष्टि ने विज्ञान जो है वो भौतिक जगत में बहुत तरक्की कर रहा है और मनुष्य जो है वो भी उसी विज्ञान के पीछे जा रहे हैं। आज अगर हम कहीं भी किसी से भी पूछेंगे या ज्यादातर ये जो संदेश देने की बात बोली है कि सतयुग आने वाला है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, इस तरह का जो शॉर्ट संदेश कहीं भी दुनिया वालों को देंगे तो ज्यादातर यही पूछा जाता है कि विज्ञान ने इतनी प्रगति की है, साइंस इतना आगे जा रहा है, तो वो सब फालतू है क्या? वास्तव में साइंस जो है वो जो भी कर रहा है तो उससे मनुष्यों का उत्थान केवल दिखावटी मात्र है। लेकिन अगर हर व्यक्ति इस बात की गहराई को सोचने की कोशिश करे कि सच में क्या मनुष्य का उत्थान हो रहा है उससे, अगर ये बात दुनिया वालों से पूछेंगे कि आज साइंस के आधार से लोग जो वातावरण है, बारिश है, भूकंप है, इसका अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन क्या विज्ञान जो साइक्लोन आता है, अचानक होने वाले भूकंप है, जो तूफान आते हैं, तो वो सारी बातों को क्या विज्ञान रोक पा रहा है? अंदाज तो लगा सकते हैं, लेकिन प्रकृति जो तमोप्रधान बन चुकी है मनुष्यों के कर्मों के द्वारा और उससे जो मनुष्य का विनाश होता है, तो उसे साइंस रोक नहीं पाता है, केवल उसका अंदाज लगा सकते हैं। तो ऐसी जो साइंस की कमियां हैं उनको ढूंढ करके जो भी इस तरह के भौतिक जगत में अटके हुए लोग हैं उनको उस सच्चाई से अवगत कराना जरूरी है, क्योंकि जब तक अवगत नहीं कराएंगे तब तक मनुष्य इस बात पे विश्वास नहीं कर सकते हैं कि साइंस से भी पावरफुल जो शक्ति है, परमात्मा शक्ति, उसकी आज मनुष्य को आवश्यकता है। क्योंकि जैसे मुरलियों में भी बाबा ने बोला है कि भारत आज पूरा नास्तिक बना है और दुनिया में जो अन्य धर्म है तो उनमें भी नास्तिकतावाद तो फैला हुआ ही है। तो इसीलिए ईश्वर के इस सृष्टि पर आने की आवश्यकता क्यों है, इस बात का महत्व लोगों के बुद्धि में बिठाना जरूरी है। तो संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ने भौतिक जगत में बहुत तरक्की की है। अपनी बुद्धि से 5 तत्वों के प्रकृति का विश्लेषण किया है और भौतिक जीवन जो है अर्थात जो देह का सुख है उसे तो सुविधाजनक बनाया है, लेकिन क्या अनंत ये जो ढेर सारी भौतिक इच्छाएं है, माना इस दुनिया को दिखने वाली, शरीर को सुख देने वाली जो इच्छाएं है उसकी पूर्ति होने मात्र से ही मनुष्य का जीवन सुखी है ऐसे कहा जाएगा? अगर केवल इस तरह के भौतिक साधनों से ही मनुष्य सुखी है या वही संपन्न जीवन है ऐसे अगर कहते हैं, तो उन भौतिक साधनों से जो नुकसान हो रहा है, जो बीमारियां पैदा हो रही है, क्या साइंस उसका पूरी तरह से निदान कर पा रहा है? नहीं कर पाता है। और इस तरह का जो जीवन है भौतिक इच्छाओं के आधार से मनुष्य जी रहा है, तो क्या इसे ही मनुष्य जीवन की प्रगति कहा जाएगा? इच्छाओं को तृप्त करने से या इच्छाओं को पूरा करने के इन प्रयासों से ही हमारा उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है, इससे सभी मनुष्यों को अपने अंदर झांकना जरूरी है। क्योंकि न चाहत है कुछ और होवत है कुछ और। वास्तव में सुख शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने जो भी मार्ग अपनाए हैं वो मार्ग ही वास्तव में उनके पतन का मूल कारण है।
कलयुग के अंत में ढेर सारे धर्म, उनकी ढेर सारी जो विभिन्न धारणाएं हैं, इसके कारण ही आज मनुष्य एक दूसरे से घृणा कर रहे हैं। और आज जो समाज में संघर्ष का वातावरण है, उसका भी मूल कारण है मनुष्यों के अंदर आई हुई विचारों का अलगाव या विचारों की भिन्नता। तो इसीलिए ही, इसके कारण से ही वास्तव में सत्य बात तो ये है कि सत्य धर्म के वास्तविक अर्थ को न जानने के कारण ही अधर्म बढ़ता जा रहा है। और देहभान के कारण ही, अर्थात शरीर की पूर्ति करते करते ही मनुष्य जो है वो 5 विकारों में अटकते जा रहा है। और 5 विकारों के कारण ही, देहभान के कारण ही मनुष्य आज सबसे ज्यादा दुखी है। तो जब तक मनुष्य इस बात को न समझे कि हम विनाशी शरीर नहीं है बल्कि अविनाशी आत्मा है, इस बात के मूल तंत्र को समझ करके जब सारे मनुष्य ज्योति बिंदु आत्मा के अपने स्वधर्म में टिक जाएंगे, तब ही मनुष्य का जीवन सही मायने में सुखी हो सकता है। क्योंकि गीता में भी ये शब्द आया हुआ है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अर्थात मनुष्य स्व के धर्म को, अर्थात आत्मा के धर्म को भूल करके देह के धर्म में अटका हुआ है। जिस जन्म में और जो देह धारण करता है, जिस परिवेश में रहता है, उसी के भान में आकर के मनुष्य दुखी हो जाता है। आज जो दुनिया का वातावरण है, टेंशन्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है इन सब से मुक्ति के लिए कि दुनिया के सारे मनुष्य मात्र आत्मा के स्वधर्म में टिकने का पहले अभ्यास करें। और इस तरह से जब सभी मनुष्य इस बात पे टिक जाएंगे, तभी सारे विश्व में ही अखंड शांति पैदा होगी। और जो भी स्थिति परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो उन सब से मुकाबला करने की भी ताकत आएगी। इस बात को दोबारा एक बार बता रहे हैं कि संपूर्ण सृष्टि में मनुष्य ने साइंस के आधार से भौतिक जगत में बहुत प्रगति की है और अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से 5 तत्वों का विश्लेषण करके भौतिक जीवन को सुविधाजनक और सुखकारी बनाया है। लेकिन ऐसी ढेर भौतिक इच्छाओं की पूर्ति मात्र से या उनको पूर्ण करने से ही मनुष्य का जीवन सुखी जीवन है, ये नहीं कहा जाएगा। या यही मनुष्य का श्रेष्ठ जीवन की प्रगति है, ऐसे नहीं कहा जाएगा। क्योंकि इच्छाओं के पूरे करने के बाद भी मनुष्य का उत्थान हो रहा है या पतन हो रहा है। वो तो पतन की ओर ही जा रहा है मनुष्य। क्योंकि कहावत है, नर चाहत है कुछ और होहत है कुछ और। वास्तव में सुख शांति प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने जो भी मार्ग अपनाए हैं, वही उनके पतन का मूल कारण है। कलयुग के अंत में अनेक धर्म, जो ढेर सारे धर्म तैयार होते हैं और उनकी धारणाओं के अलगाव के कारण ही मनुष्य एक दूसरे से घृणा करने लगे हैं। और उसी के कारण ही आज समाज में जो संघर्ष का वातावरण तैयार हुआ है। तो वास्तव में सत्य धर्म का अर्थ न जानने के कारण ही अधर्म बढ़ता जा रहा है। और मनुष्य देह के भान में टिकने के कारण, देह के धर्म में अटकने के कारण ही 5 विकारों में अटक रहे हैं। और ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार है, इन्हीं के कारण मनुष्य आज सबसे ज्यादा दुखी है। इसीलिए जब इस देह को भूल करके मनुष्य जब इस बात के तंत्र को समझे कि हम शरीर नहीं है, विनाशी शरीर नहीं है, बल्कि ज्योति बिंदु आत्मा है,
और इस बात को, इस स्वधर्म को जब मनुष्य सही रीति से समझ जाएंगे तो गीता में जो वाक्य आया हुआ है, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह, तो आत्मा के ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकना ही आत्मा का स्व का धर्म है और इसी से ही मनुष्य एकाग्र होकर के सुखी बन सकता है। आज जो दुनिया में लगातार टेंशन बढ़ रहा है, समस्याओं का, संघर्ष का वातावरण है, तो इसके लिए जरूरी है कि मनुष्य जब आत्मा के स्वधर्म में टिकने का अभ्यास पक्का करे, ज्योति बिंदु स्वरूप में टिकने का अभ्यास पक्का करे, तभी ही शांति मिल सकती है और आने वाली जो स्थिति परिस्थितियां है, समय है, उनसे मुकाबला करने की ताकत भी मिल सकती है। ये जो दोनों टॉपिक आज बताए हैं, तो ये शॉर्ट में लोगों को समझाने के हिसाब से है, ताकि आज दुनिया में लोग जो उलझे हुए हैं अपने जीवन में, दुखी है, मानसिक तनाव में है, तो उसके लिए जरूरी है कि आत्मा के स्वरूप में अर्थात ज्योति बिंदु के भान में टिक करके फिर एकाग्र हो जाए और ऐसी एकाग्रता के आधार से ही मनुष्य सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है। इसके साथ साथ अभी तक पिछले हफ्ते जो हमने बताया है, उसे एक बार केवल 7-8 मिनट में ही रिपीट करना चाहते हैं, ताकि कल जो आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे उसका जवाब देने में आप सभी को सुविधा हो। जैसे बताया कि श्रीमद् भगवत गीता जो है और सर्वशास्त्र में शिरोमणि है और इसके साथ साथ ही ये भगवान के द्वारा बताया गया एक सही गीत है, सहज और सरल कविता भी है और मनुष्य जीवन के सारे समस्याओं का समाधान भी गीता में ही मिलता है। इसीलिए बताया कि गीता में जो हर एक अध्याय है उसके नाम के आगे योग शब्द जुड़ा हुआ है, जैसे कर्म योग, भक्ति योग, सांख्य योग। तो इस तरह के शब्द गीता में बताने का क्या कारण है? क्योंकि मनुष्य आज भगवान के कार्य को मूल रूप में भूल चुके हैं और भूलने के कारण ही ईश्वर से उनका जुड़ाव नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। इसी के कारण से मनुष्य दुखी है। और गीता में जो शब्द आए हुए हैं हर अध्याय में, जो मनुष्य जीवन की समस्याओं को सुलझाने के लिए, तो ये योग शब्द जो आया हुआ है, ये वास्तव में है योग अर्थात जुड़ना, युक्त होना। अर्थात भगवान से जितना हमारा बुद्धि योग जुड़ता जाएगा, भगवान को जितना हम याद करेंगे, स्मरण करेंगे, तो उतना ही मनुष्य सुखी होते जाएगा। इसीलिए ही गीता में 2 शब्द आए हुए हैं, एक तो मन मना भव और दूसरा मध्यजी भव। मन मना भव का अर्थ बताया है मेरे मन में समा जाओ। तो ईश्वर के मन में कैसे मनुष्य समा सकते हैं? क्योंकि आत्मा परमात्मा में लीन नहीं हो सकती है। परमात्मा तो एक सूर्य तत्व है, इसीलिए ही आत्मा परमात्मा में लीन होना ये गलत धारणा है। वास्तव में ईश्वर के मन में जो संकल्प है, उन संकल्पों के अनुसार अपने जीवन को चलाना, यही वास्तव में मन मना भव है। अर्थात परमात्मा से सही रीति से जुड़ना है, जिससे ही मनुष्य का जीवन सही मायने में सुखी हो सकता है। अब यहाँ बात है कि परमात्मा से हम मन मना भव कैसे हो सकते हैं। गीता में एक श्लोक जो आया हुआ है, जिसका भावार्थ है कि इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल वो बुद्धिमानों की बुद्धि ईश्वर है।
और ईश्वर जो है वो मन बुद्धि से परे सूर्य तत्व माना जाता है, और इस ईश्वर के मन में कैसे समा जाएंगे। वास्तव में यहाँ बात बताई कि ईश्वर के मन में समाना है, अर्थात उनको निरंतर याद करना है, स्मरण करना है। अब किसी को भी याद करना है, स्मरण करना है, भगवान से योग लगाना है, तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनसे जुड़े। लेकिन किसी से भी जुड़ा तब जाता है, किसी को भी स्मरण तब किया जाए जब हम उन्हें यथार्थ रीति से जानेंगे, समझेंगे। और किसी को भी जानने के लिए क्या करना जरूरी है, उनको याद करने के लिए क्या करना जरूरी है। तो बहुत से लोग भक्ति मार्गीय जो क्रिया कर्म अपनाते हैं, जैसे भगवान को याद करने के लिए आज भी कलयुग के अंत तक भी भक्ति का शोर शराबा बहुत है। जैसे भजन कीर्तन करना, संगीत लगाना, ये सारे माध्यम से भगवान को आरती वगैरह से पुकारा जाता है। लेकिन इस तरह से स्थान समय निश्चित करके भजन कीर्तन आदि करने से क्या किसी को इस कलयुग के समय में भगवान मिला है, ऐसे सुनने में तो नहीं आता है। तो जैसे कि लौकिक दुनिया का ही हम उदाहरण दें, व्यावहारिक जीवन का जो रोजमर्रा की जिंदगी है, उसमें कोई बच्चों को या किसी भी देहधारी को, जीवन जीने वाले कोई भी मनुष्य को अपने रिश्तेदारों को, माता पिता को, मित्र संबंधियों को याद करना सिखाया नहीं जाता है। जबकि उनसे स्नेह है, इतना जुड़ाव रहता है, पहचान इतनी रहती है कि उसी आधार से उनको उनकी याद आती है। इसी तरह से भगवान को भी याद करने के लिए क्या जरूरी है, तो भगवान को याद करने के लिए जरूरी है कि प्यार हो, भगवान से स्नेह हो। और स्नेह का आधार है प्राप्तियां, और प्राप्तियां तब हो सकती है जब हम भगवान से सही रीति से संबंध जोड़े। लेकिन संबंध कैसे जोड़ेंगे, जब तक भगवान शरीर में न हो, इंद्रियों के साथ जो शरीर मिला हुआ है उसके साथ हमें दिखाई न दे, तब तक हम भगवान से जुड़ेंगे कैसे और उनसे प्यार की अनुभूति कैसे लेंगे। तो इसी के लिए जरूरी है इस बात का महत्व हम लोगों को बताए कि भगवान इस सृष्टि पर साकार में आते हैं। जैसे भक्ति मार्ग में भी बहुत से भक्तों को साक्षात्कार वगैरह तो होते हैं, तो उसको भावना का भाड़ा मिलता है। तो इसी तरह से यहाँ भी भगवान जो है किन आत्माओं को मिलते हैं, उसके बारे में ही गीता में ही ऐसे बहुत सारे श्लोक बताए हैं। जैसे श्लोक बताया था कि भगवान को देवताएं या द्वापर के ऋषिजन नहीं जानते हैं, तो उनको जानने के लिए क्या जरूरी है। वास्तव में भगवान जो है वो बहुत श्रेष्ठ हस्ती है, इसीलिए उनको जानने के लिए भगवान खुद ही आकर के इस सृष्टि पर अपना परिचय देते हैं। भगवान का परिचय उनके अलावा कोई भी नहीं दे सकते हैं, जिसके लिए 10वें अध्याय का 15वां श्लोक बताया था, स्वयमेवात्मा आत्मना आत्मानम वेत्थम तम पुरुषोत्तम। अर्थात इसका अर्थ बताया था कि भगवान स्वयं आकर के अपना परिचय देते हैं, और मुस्लिम लोग जिन्हें खुदा कहते हैं, अर्थात वो खुद आते हैं अपना परिचय देने के लिए। इसी तरह से गीता में ऐसे श्लोक आए हुए हैं जिससे ये साबित होता है कि भगवान इस सृष्टि पर आकर के नई दुनिया की स्थापना करते हैं, और उसी के आधार से नई दुनिया के सृजन से मनुष्यों को इस सृष्टि पर छोड़ देते हैं अपना जीवन जीने के लिए। लेकिन वो स्थापना कैसे करते हैं, तो जिसके लिए गीता के 9वें अध्याय का 11वां श्लोक बताया था, जिसमें बताया था अवजानंती माम मुड़ा, अर्थात साधारण मनुष्य तन का आधार लेकर के परमात्मा, जो 11वें अध्याय का 54वां श्लोक, अध्याय 11 54 नंबर का श्लोक,
इसमें शब्द आया हुआ है प्रवेश तुम, अर्थात प्रवेश करके साधारण तन का आधार ले करके परमात्मा राजयोग का ज्ञान दे रहे हैं, जिसमें शब्द आया था राज विद्या राज गुह्यम, अर्थात गुह्य से गुह्य ज्ञान परमात्मा साधारण तन के द्वारा आकर के प्रत्यक्ष में सुना रहे हैं। और उस साधारण तन को कैसे पहचानेंगे, इसके लिए भी बताया कि ये जो भौतिक शरीर है और भौतिक आंखें है, उसके द्वारा हम परमात्मा को नहीं देख सकते हैं, जिसके लिए भगवान ने अर्जुन को 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, जिसमें दिव्य नेत्र अर्थात ज्ञान के नेत्र प्रदान किए हैं, जिसके लिए बताया कि भगवान अर्जुन को जो ज्ञान का नेत्र देते हैं, उसी के द्वारा भगवान के उस कार्य को या जो साधारण तन में जो उनका असाधारण कार्य चल रहा है, उसे ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है। इसी के लिए भक्त जो भक्ति कर रहे हैं, उसके लिए भी बताया कि स्थूल जप तप उपवास आदि से भगवान नहीं मिलते हैं, तो सिर्फ भावना का भाड़ा मिलता है, लेकिन भगवान को तो याद के आधार से ज्ञान के आधार से ही पाया जा सकता है, जिसके लिए बताया था 7वें अध्याय का 17वां श्लोक कि एक की याद वाला जो योगी है और जो ज्ञानी है, उनको मैं प्रिय हूँ और मुझे वो अति प्रिय है। इसी तरह से बताया था 8वें अध्याय का 28वां श्लोक, अध्याय 1 श्लोक नंबर 28, जिसमें बताया कि वेद तप दान इसके पुण्य फल के द्वारा ही राजयोगी इस ज्ञान को जान करके परम पद को पाते हैं। इसी तरह से दैहिक जो तप है, उससे भी बढ़कर राजयोगियों का ज्ञान है, आत्मज्ञानियों का ज्ञान है, जिसके लिए 6वें अध्याय का 46वां श्लोक, अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 46, इसमें बताया था कि जो भी भक्ति मार्गीय दैहिक तप है, उससे भी आत्मज्ञानियों का जो तप है वो श्रेष्ठ है। इसके साथ साथ बताया था कि परमात्मा जो है किसी का भी भाग्य नहीं लिखते हैं, ना ही किसी के कर्मों को कंट्रोल करते हैं, बल्कि सब अपने स्वभाव के अनुसार ही चलते रहते हैं, जिसके लिए श्लोक बताया था 5वें अध्याय का 14वां श्लोक, अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 14, जिसमें बताया था कि वास्तव में सब अपने कर्म फल के अनुसार स्वभाव अनुसार ही कार्य करते हैं, और जिसके लिए बताया कि परमात्मा जो है किसी के भी हल्के भारी पाप पुण्य को नहीं लेता है, जिसके लिए बताया था अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 15, 5वें अध्याय का 15वां श्लोक। इसके साथ साथ बताया था कि परमात्मा जो है, जो प्रीति पूर्वक याद करने वाले हैं, वही भगवान के पास, ईश्वर के पास पहुंचते हैं, और ऐसे भक्तों को ही भक्ति का फल स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके लिए 10वें अध्याय का 10वां श्लोक बताया था। और इस ज्ञान के द्वारा जब परमात्मा को पहुंचते हैं और ज्ञान के आधार से ज्ञान का दीपक जलने के बाद सब मनुष्यों का जो अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है, और आत्मिक स्थिति का जब दीपक जल जाए, तभी उनको परमात्मा की यथार्थ पहचान हो सकती है, जिसके लिए श्लोक बताया था 10वें अध्याय का 11वां श्लोक, अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 11। इस आधार से जब आत्मस्थिति में सब आत्माएं टिकने के अभ्यासी हो जाए, तो परमात्मा के द्वारा जो मिला हुआ ज्ञान है, उसे सही मायने में समझ सकते हैं, और समझने के बाद ही जो लक्ष्य है स्वर्ग स्थापना का,
उस तक पहुंच सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले हफ्ते में हम सीखेंगे कि आत्मा के परिचय के लिए आत्मा किस तरह अजर अमर अविनाशी है, शरीर नाशवान है। इससे संबंधित गीता में जो भी श्लोक आए हुए हैं और इस सारे श्लोक के बारे में हमें पढ़ना है। आज के लिए ओम शांति।